कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू योर चैनल। और सबसे पहले तो जो इतने दिन से सेशन नहीं हो पा रहा है करंट अफेयर्स का, उसके लिए माफी चाहेंगे। और आज जितना भी पिछला हम लोग का जो नहीं हो पाया है कंप्लीट, उसको एक साथ हम लोग पूरा करेंगे। तो एक ही 2, 3 और 4 तारीख का एक सेशन में ही सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवा देंगे, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ऐसे आप लोग का कुछ भी छूटेगा नहीं। और सबको वादा करना है कि सबको लर्न करना है, सबको शेयर करना है, सबको लाइक करना है, सबको कमेंट करना है कि क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। सॉरी, सबसे पहले इंग्लिश में कंटेंट नहीं हम रेडी कर पाए हैं। जितना मेरे से बना उतना ही मैंने कर पाया है। तो प्लीज कोऑपरेट करने की कोशिश कीजिएगा सब लोग। और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, घातक सर्वाइकल कैंसर। घातक सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए हाल ही में किस स्वदेशी टीके की, अब ये वैक्सीन बनी है और ये अपना मतलब इंडियन वैक्सीन है, यहीं बनी है, अपने मतलब देश में ही बनाई गई है। तो ये किसके लिए बनी है? सर्वाइकल कैंसर के लिए। सर्वाइकल जो बैकबोन में लोगों के दर्द होता है, शायद वो होता है, तो उसके लिए ये बनाई गई है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम ये लिखा है, ये दिया है उसका नाम सर्वावैक। क्या नाम है? सर्वावैक। ये वैक्सीन का नाम है। स्वदेशी टीके की घोषणा की गई है, सर्वावैक है। विज्ञान, इसका डिटेल आगे पढ़ते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जितेंद्र सिंह, ठीक है, ने 1 सितंबर 2022 को घातक सर्वाइकल कैंसर बीमारी की रोकथाम के लिए देश में विकसित पहले टीके सर्वावैक की घोषणा की है। बस टीके का मेन नाम याद रखो, जितेंद्र सिंह पढ़ लीजिए। वैसे तो ये सारे एक साथ ही याद करने चाहिए, मिनिस्ट्री में कौन कौन है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन के साथ भी ये चीजें याद रखनी चाहिए। तो सर्वाइकल कैंसर के लिए कौन सा? सर्वावैक टीके का नाम है। बहुस्त्री सामरिक और कमान, बहुस्त्री सामरिक और कमान युद्धाभ्यास वोस्तोक 2022 में भारत ने किस देश के साथ भारत वोस्तोक, ये रसिया के साथ है, रसिया के साथ है। ये आपका ये जो वोस्टोक है, वोस्तोक कुछ भी पढ़ सकते हो, ये किसके साथ है? रसिया के साथ है, रूस के साथ है हमारा। और हाल ही में हुए इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 100 मीटर रेस में किसने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो पुरुषों की 100 मीटर रेस में, और ये किससे किया है? इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप, बस ये नाम याद रखो। और 100 मीटर की रेस थी और ये मेल वाली थी। इसमें एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बन गया है। तो ये अमलान बोरगोहन उत्तर प्रदेश राज्य के रायबरेली में आयोजित की गई। कहाँ पे? रायबरेली, यूपी का रायबरेली है। आयोजित इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय स्प्रिंटर अमलान बोरगोहन ने पुरुषों की 100 मीटर रेस में 10.25 सेकंड के समय के साथ एक नया 10.25 सेकंड, बहुत कम समय है, उसमें 100 मीटर की रेस करी। तो एक नया विश्व रिकॉर्ड बन गया, नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बन गया। विश्व रिकॉर्ड नहीं है, ये राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। ये बात ध्यान रखिएगा, नाम याद रखना है आपको। ये कौन सा नाम है इनका? अमलान बोरगोहन। और ये रायबरेली में हुई थी इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ठीक है। हाल ही में किस शहर में यात्रियों के सुगम सफर के लिए एक्सेस एवं मोबिलिटी प्रोग्राम स्टैम्प, एक्सेस और मोबिलिटी प्रोग्राम है, स्टैम्प लॉन्च किया गया है? तो स्टैम्प कहाँ लॉन्च किया गया है? दिल्ली में। यात्रियों के सुगम सफर के लिए जो भी अपना जो पैसेंजर है या जो डेली यात्री हैं, उसके लिए स्टैम्प लॉन्च किया गया। स्टैम्प प्रोग्राम का याद रखना कि कहाँ लॉन्च किया गया है। तो दिल्ली परिवहन विभाग जो दिल्ली का, दिल्ली मेट्रो रेल निगम TMRC, और ने टोयोटा मोबिलिटी फाउंडेशन और विश्व संसाधन संस्थान भारत के सहयोग से राजधानी के यात्रियों के सुगम सफर के लिए स्टेशन एक्सेस। अब देखो, स्टैम्प का फुल फॉर्म ये दिया है, ये आपका स्टैम्प का फुल फॉर्म है,
स्टेशन एक्सेस एवं मोबिलिटी प्रोग्राम, स्टैम्प। स्टेशन एक्सेस मोबिलिटी प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद वर्ष 2023 में होने वाले विश्व एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2025 के लिए स्थगित कर दी गई है। 2023 में होनी थी और अब ये कहाँ हो गई, ये कब तक के लिए पोस्टपोन की गई है, 2025 तक के लिए पोस्टपोन कर दी गई है। ये चैंपियनशिप किस देश में होने वाली थी, अब पहले किस देश में होने वाली थी, अभी कहाँ होगी ये नहीं मालूम है, लेकिन स्थगित चीन के नॉन्जिंग में, चीन के नॉन्जिंग में 2023 को होने वाली थी, लेकिन अब ये पोस्टपोन कर दी गई है और ये 2025 के लिए स्थगित कर दी गई है। किस राज्य ने हाल ही में राज्य भर में विनाइल के बैनर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये कोई बैनर वगैरह है उसके लिए प्रतिबंध लगाया, तो आंध्र प्रदेश ने प्लास्टिक के खिलाफ अभियान के तहत आंध्र प्रदेश की सरकार ने हाल ही राज्य भर में विनाइल के बैनर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। सॉरी सब लोग के लिए, सब लोग को सॉरी बोल रहे हैं। आंध्र प्रदेश ने, किसने विनाइल के बैनर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध किसने लगाया है, तो आंध्र प्रदेश ने लगाया है आपका। इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक ये बुक लॉन्च हुई है। ये लिखी किसने, इसके राइटर कौन है, तो इसके राइटर है डॉक्टर आशुतोष राविकर। इन्होंने आरबीआई के आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग के निदेशक डॉक्टर, ये पहले अभी है पता नहीं, इसको सर्च कर लीजिएगा, पहले हैं कि अभी हैं, ये वहां के निदेशक थे आशुतोष। इन्होंने ये बुक लिखी है, इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी है। असवद प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पुस्तक का प्रकाशन किया गया। देखो ये किसने लॉन्च की है, ये इसके जो वो हैं जो क्या बोलते हैं, प्रकाशन कौन करता है, क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा, असवद प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसका प्रकाशन किया गया है। मतलब अब हाल ही में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड, एस्टर गार्जियन ग्लोबल, ये शायद पिछले पीडीएफ में भी पढ़ाया था। एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड के अगले संस्करण की घोषणा कर दी गई है। पुरस्कार किस क्षेत्र के कर्मचारियों को दिया जाता है, नर्सों को दिया जाता है, नामी नर्सिंग एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड मानव जाति और स्वास्थ्य सेवा समुदाय वर्गों के लिए देश की नर्सों के द्वारा दिए गए योगदान व कार्यों को मान्यता देने के प्रयासों में एस्टर डीएम हेल्थ केयर ने एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड के अगले संस्करण की घोषणा कर दी है। बस ये याद रखो किसमें दिया जाता है। हाल ही में थाईलैंड में भारत के राजदूत बन गए हैं, जो हमारे वहाँ जो राजदूत बन गए थाईलैंड में, कहाँ पे बन गए, बस ये याद रखो, भारत के राजदूत जो थाईलैंड में बने हैं वो नागेश सिंह हैं। भारत ने थाईलैंड में विदेश मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी नागेश सिंह को अपना नया राजदूत बनाया है। किस भारतीय क्रिकेटर को रिलायंस रिटेल के स्पोर्ट्स ब्रांड परफॉर्मेंस एक्टिवियर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? रिलायंस रिटेल के स्पोर्ट्स ब्रांड परफॉर्मेंस एक्टिवियर ने, ये नाम याद रखना, ब्रांड का नाम। हाँ, तो ये किसने, जसप्रीत बुमराह ने, किसने बनाया है, जसप्रीत बुमराह ने, जो क्रिकेटर है अपने यहाँ के जसप्रीत बुमराह को हाल ही में रिलायंस रिटेल के स्पोर्ट्स ब्रांड परफॉर्मेंस एक्टिवियर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। उसके ये देखिए 1 तारीख, ये क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो गया, मतलब ये 3 तारीख का है। यहाँ से द्विसंयोजक मॉडर्न स्पाइक वैक्स कोविड-19 वैक्सीन किस वेरिएंट से बचाव करने में कारगर है? मॉडर्न स्पाइक वैक्स कोविड-19 वैक्सीन है, कौन से वेरिएंट से बचाव करेगा? सार्स कोव वायरस
और ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचाव करेगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये मॉडर्न स्पाइक वैक्स कोविड-19, नाम ऐसा लग रहा है कि सिर्फ कोविड से बचाएगा, लेकिन ये ओमिक्रॉन और सार्स-कोव-2 वायरस से बचाएगा। ठीक है, वही लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में किए गए मशीनीकरण और औद्योगिकीकरण परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के लिए कितने करोड़ रुपए की लागत लगी है? नरेंद्र मोदी द्वारा मशीनीकरण और औद्योगिकीकरण परियोजनाओं की उद्घाटन और शिलान्यास के लिए कितने करोड़ की लागत लगी है? 3,800 करोड़ रुपए ये शिलान्यास करेंगे औद्योगिकीकरण परियोजनाओं का। साइबर सुरक्षा अभियान सिनर्जी साइबर सुरक्षा अभियान को सफलतापूर्वक डिजाइन और संचालित किया किस टीम ने हाल ही में किया है? कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने। किसने किया है? 13 देशों के साथ साइबर सुरक्षा अभ्यास चल रहा है सिनर्जी। ठीक है, को इंडिया CERT इन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है। देखो, कंप्यूटर सी से इमरजेंसी रिस्पांस, टी से टीम, और इनसे इंडिया ने इंटरनेशनल काउंटर रैनसमवेयर इनिशिएटिव के हिस्से के रूप में सफलतापूर्वक डिजाइन और संचालित किया जाता है। ठीक है, नौसेना को हाल ही में अपना पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट मिल गया है, कैरियर INS विक्रांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लाइमलाइट में क्वेश्चन। नेवी को पहला अपना इंडिया में ही इसको बनाया गया INS विक्रांत मिल गया है, मोदी जी ने दिया, समर्पित किया देश को INS विक्रांत। नाम याद रखना है। नेवी का नया ध्वज ध्वज में बदलाव किया गया। राज्य का निशान हटाया गया है। किस शासन राज्य का? तो ब्रिटिश अंग्रेजी की निशान क्रॉस का लाल निशान बना था, जो हटा दिया गया। नेवी को हाल में नया नौसेना ध्वज सौंपा गया, जिसमें अंग्रेजों की निशानी क्रॉस का निशान हटा दिया गया, पूरी तरह से हटा दिया गया। अब इसमें भारतीय तिरंगा और अशोक चिन्ह है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब इसमें क्या है? भारतीय तिरंगा और अशोक चिन्ह। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये कल्याण चौबे बने हैं। ये बस याद। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? कल्याण चौबे बने हैं। और इन्होंने हरा बाईचुंग भूटिया को हराकर अध्यक्ष बन गए हैं। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की महानिदेशक कौन चुनी गई हैं? आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की महानिदेशक चुनी गई हैं वसुधा गुप्ता। वरिष्ठ भारतीय सूचना सेवा IIS अधिकारी थी वसुधा गुप्ता। इन्होंने आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की। अब यहाँ से आपका 4 तारीख का। हाल ही में किसे इंडियन IPL की टीम सनराइजर हैदराबाद की फ्रेंचाइजी का मुख्य कोच ब्रायन लारा को, जो इंडियन IPL होता है उसकी टीम सनराइजर हैदराबाद के फ्रेंचाइजी है, जो उसके मुख्य कोच कौन बन गए? तो ये ब्रायन लारा बन गया। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। ब्रायन लारा कहाँ के हैं? वेस्ट इंडीज के हैं, दिग्गज क्रिकेटर हैं, वो इसके कोच बन गए। कौन पहली भारतीय खिलाड़ी जो विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप, भारतीय महिला खिलाड़ी जो विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई है? तो ये अपेक्षा फर्नांडिस है। कौन है? अपेक्षा फर्नांडिस। ये अपेक्षा फर्नांडिस विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के महिलाओं की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं, पहली भारतीय महिला खिलाड़ी। और 64 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से किस कंबोडिया के मनोचिकित्सक को सम्मानित किया गया है? तो ये सोथियारा छिम। 64 रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है इनको। इसके अलावा ये पढ़ लीजिएगा। किसे CAPF आवास वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है? CAPF आवास पोर्टल वेब पोर्टल, तो ये अमित शाह जी हैं, ये गृह मंत्री हैं
हाल ही में किस देश के मरखम शहर में एक सड़क का संगीतकार ए.आर. रहमान के नाम पर नाम रखा गया है? तो ये कनाडा में। और हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आजीविका एवं आय संवर्धन योजना के तहत किसानों को 869 करोड़ रुपए दिया है? तो उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो नवीन पटनायक हैं, उन्होंने 41.85 लाख किसानों को 869 करोड़ रुपए दिए हैं। क्वाड SOM बैठक सीनियर ऑफिसर्स मीटिंग की मेजबानी कौन करेगा? इंडिया करेगा। किन्हें कॉफी कंपनी स्टारबक्स का मुख्य CEO, कॉफी कंपनी स्टारबक्स के CEO, ये कॉफी की कंपनी है, ये लक्ष्मण नरसिम्हन है।